Hello students, good morning all of you. I hope you are happy and enthusiastic. Chapter 9 Up You Go. ये चैप्टर हम देख रहे थे. इसमें हमने दो पार्ट ऑलरेडी लर्न किए हैं. वी आर लर्न टुडे थर्ड पार्ट. ओके, तो इससे पहले हमने देखा था कि नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग उत्तरकाशी उत्तराखंड में है. यहाँ पर्वतारोहण करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है. तो इसमें केंद्रीय विद्यालय से 20 टीचर, बैंकों से और अन्य संस्थाओं से कुछ महिलाएं प्रशिक्षण लेने के लिए गई थी. तो उनको क्या क्या दिक्कतें आती है, कौन सी चीज़ें लगती है पहाड़ चढ़ने में, यह हमने देखा था. आज हम देखेंगे इसके आगे का पार्ट. 5 फरवरी 1984 क्रॉसिंग द रिवर. नदी के पार. क्रॉसिंग द रिवर, जब नदी पार की. We got vitamin C, iron tablets and hot chocolate milk with our breakfast. रोज की तरह सभी को नाश्ते में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला. These were given for strength and to keep us warm in the cold. ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए ये दूध वाला चॉकलेट और आयरन की गोलियां और विटामिन सी काम आएगा. एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप. सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता था. वी टाइड अवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट. पट्टियाँ बांटते और दर्द की मरहम मिलते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर. करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग का मतलब होता है चढ़ने. ट्रैकिंग या ट्रैक मतलब होता है चढ़ना. आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच अ रिवर. करीब 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद हम नदी के पास थे. देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था. द रोप was tightly fixed to pages or pistons on both the sides. इसे दोनों किनारों पर बड़े बड़े पिटॉन यानी जो खूंट होते हैं, खूंटों से मजबूती से बांधा था. पिट ऑन्स का मतलब होता है फुट. ओके. ऑन बोथ द साइड्स. आई वॉज फीलिंग नर्वस. मन में अजीब सी बेचैनी थी. आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट. मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रास्ता खुल गया तो. आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज. ये हुक उखड़ गए तो मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी.
Our instructor tied a rope around his waist and put a sling type of hook in it. हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग एक तरह का हुक डाला और उस स्लिंग को नदी पर बांधे मोटे रास्ते में डाला. He then put the sling on the thick rope tied across the river. नदी के उस पार बांधा. Walking through the icy water, he went to the other side. बर्फीले पानी में छप छप करते हुए वे नदी के पार थे. No one was ready to step into the fast flowing river. Everyone was pushing each other to go first. उस तेज बहाव वाले पानी में उतरने को कोई तैयार नहीं था. सभी एक दूसरे को कह रहे थे पहले जाने को. I stood last in the line, hoping that no one would see me. मैं भी लाइन में सबसे पीछे सबकी नज़र से बचते हुए खड़ी हुई. I knew there was no escape now. I was ready, but did not have the courage. तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए. मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई. बचाव का कोई रास्ता न था. मैं नदी में उतरने को तैयार तो हो गई, पर साहस नहीं जुटा पा रही थी. Sir could guess my fears. He called out loudly, 3 cheers for Sangeeta madam. And before I knew it, someone had gently pushed me into the water. वे जोर से बोले, 3 cheers for संगीता मैडम. इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया. I felt as if my feet were frozen. I started shivering. My teeth were chattering. लगा पैर सुन्न ही हो गए. मैं कांपने लगी. कीट 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 मेरे दांत बज रहे थे. I caught hold of the rope and started putting my feet firmly on the river bed. As I walked further in, the river got deeper and slowly the water reached up to my neck. किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरे गर्दन तक पहुंच गया. नदी के बीचों बीच ज़मीन पर मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे. I was so scared and felt so cold that the rope slipped from my hands. I started shouting for help. डर, घबराहट और ठंड के मेरे हाथ से रस्सा छूट गया. मैं ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा अब तो बह जाऊंगी. I was sure I would be carried away by the river, but no. I found that I was tied with the rope to the sling. पर नहीं, मैं तो हुक के सहारे रस्से बंधी हुई पानी पर पड़ी थी. Hold the rope, hold the rope. I could hear the shouts.
आवाज़ें अब मुझे सुनाई दी। फिर हिम्मत करके मैंने रास्ता पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंची। Slowly, with some courage, I reached the river bank. धीरे धीरे मैं नदी के किनारे पर पहुंच गई। I felt a special kind of happiness as I came out of the water. Happiness on finishing a challenging task. Now, standing on the bank, I was calling out to the others to hold the rope tightly. I knew that this confidence was a result of facing a challenge with courage. फिर हिम्मत करके मैंने रास्ता पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरती आखिरकार मैं किनारे पर पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रास्ता कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम के जूझने के बाद जो विश्वास और साहस मुझे मिला, यह उसी का परिणाम था। फाइंड आउट एंड राइट, पता करो और लिखो। What kinds of tools are needed for climbing mountain? पहाड़ों पर चढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? Have you ever seen a hook and rope being used for elsewhere? रस्सी और हुक का इस्तेमाल किसी और चीज़ में होते देखा है? कहा। What else can we use if we want to cross a river in the mountains? पहाड़ी नदी पार करने के लिए हम और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं? Why do we need extra energy on the mountains? पहाड़ों पर ज़्यादा शक्ति की ज़रूरत क्यों होती है? Have you ever heard of anyone who has done something adventurous? What? क्या तुमने कभी किसी से जोखिम भरे काम के बारे में सुना है क्या? Have you ever done anything adventurous? If yes, tell your class, write about it in your one words. क्या तुमने कभी कोई हिम्मत भरा काम किया है? यदि हाँ, तो अपनी कक्षा में सुनाओ, उसे अपने शब्दों में लिखो। इसके क्वेश्चन आंसर मैं भेज दूंगा आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।